नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम। पांचवा श्लोक है। तो इसमें हम थोड़ा सा अगर देखें, कुछ कुछ चीजों में आप लोगों को जो उच्चारण ठीक से करने की जरूरत है वो ये है, वशान मुनीश। न आधा है, हलंत है, तो उसको बोलेंगे वशान मुनीश। फिर जहां पे भी जैसे शक्ति रपि प्रवृत्त, प्रवृत्त त डबल है इसमें, तो उस पर थोड़ा सा हम स्ट्रेस देंगे, तनाव देंगे, प्रवृत्त। फिर प्रीत्यात्म वीर, एक तो होता है प्रीत्यात्म वीर और एक होता है प्रीत्यात्म, तो ये ई लंबी वाली ई है। तो ये ध्यान रखना कि कहाँ छोटी ई है, कहाँ बड़ी ई है। फिर बाकी तो सब ठीक है। अब हम इसके थोड़ा सा अर्थ पर जाते हैं, फिर हम फोटो में भी देखने की कोशिश करेंगे। सोहम तथा तब भक्ति वशान मुनीषा। सोहम, सोहम मतलब, सो मतलब हो जाता है वह, अहम, वह मैं हूं, वही मैं हूं। तो सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीषा। तव, तव मतलब तुम्हारी, भक्ति वशान मुनीषा मतलब तुम्हारी भक्ति में वश में आकर के, हे मुनीष। मुनीष मतलब कौन हो गए? मुनि के ईश, मतलब मुनि के ईश्वर, वो हो जाता है मुनीश। तो आदिनाथ भगवान, तो यहाँ पे आदिनाथ भगवान के लिए मुनीश शब्द का यूज किया गया है, मतलब मुनियों के जो ईश्वर है, भगवान है, ऐसे आदिनाथ भगवान। तो है आदिनाथ भगवान, है मुनीश, वो मैं ही हूं जो आपके भक्ति के वश में आकर के क्या कर रहा हूं मैं? कर्तुम स्तवम विकट शक्ति रपि प्रवृत्त। मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं स्तवना करने जा रहा हूं, स्तवना में प्रवृत्त होने के लिए जा रहा हूं, उसमें अपनी शक्ति का नियोजन करने वाला हूं। किसके कारण से? आपकी भक्ति के कारण से। मतलब आपकी भक्ति इतनी जबरदस्त है, आपके प्रति मेरी आस्था इतनी जबरदस्त है। पहले तो बताया था अल्प श्रुतम, मेरा तो श्रुत क्या है? मैं अल्प ज्ञानी हूँ, अल्प श्रुत हूँ, मैं तो आपकी स्तवना नहीं कर सकता। फिर वो बच्चे का उदाहरण दिया कि बच्चा जैसे चंद्रमा को पानी में पकड़ने की कोशिश करता है, वैसे ही मैं प्रयास करने वाला हूँ। वो प्रयास ऐसा ही है कुछ, पर वो चंद्रमा कभी पकड़ में आता नहीं है, क्योंकि वो तो पानी में उसका प्रतिबिंब है। पर अभी यहाँ पर क्या कर रहा है कि तो भी, पहले तो बोल दिया मैं स्तवना नहीं कर सकता, अब वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, आपकी भक्ति में मैं इतना लीन हो चुका हूं कि मैं आपकी स्तवना करने जा रहा हूं। तो अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं जितने भी भक्तामृत के श्लोक है, सब जगह पर प्रकृति के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं। मतलब कहीं पे सूर्य का दिया है, कहीं पे चंद्रमा का दिया है, कहीं पे कुछ। तो यहाँ पे जो उदाहरण दिया है वो उदाहरण है हिरण का। तो वो क्या है वो देखते हैं। प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगो मृगेंद्रम। प्रीत्यात्म, प्रीत्यात्म मतलब हो जाता है प्रीति। किसके प्रति प्रीति है? तो अपना जो बच्चा है, मृगो मृगेंद्रम, मृग जो है वो अपने बच्चे के प्रति अवीर्य अविचार्य, मतलब वैसे शक्ति नहीं है उसके पास। किससे लड़ने की शक्ति नहीं है? मृग के साथ। मृग मतलब मृग नहीं, मृगेंद्र, मृगों का जो इंद्र है, मतलब जो हिरणों का जो इंद्र है। मृग मतलब एक अर्थ ये भी होता है प्राणी, जीव जंतु। तो जो एक तरह से सकल प्राणियों का जो इंद्र है, जो राजा है, जो सर्वोपरि, वो कौन है? वो शेर है। तो जो शेर है, मृगेंद्र है, उसके साथ लड़ने की मेरी ताकत थोड़ी है। कौन कह रहा है? मृग कह रहा है। किसकी शक्ति नहीं है? मृग की शक्ति नहीं है किसके साथ लड़ने की?
अब लड़ क्यों रहे हैं? तो वो आ रहा है नाभ्येत किम निज शिशो परिपालनार्थम। तो कहा जाता है नाभ्येति न अभ्येति, मतलब वो क्या कोशिश नहीं करती है? कौन कोशिश नहीं करती है? मृग। किसके लिए? अपने शिशु को बचाने के लिए। निज शिशु मतलब अपना जो शिशु है, परिपालनार्थम, उसका परिरक्षण करने के लिए, उसका पालन करने के लिए, उसको बचाने के लिए क्या वो शेर के साथ, मृगेंद्र के साथ भिड़ता नहीं है? भिड़ती है। कौन भिड़ती है? मृग। किसके साथ भिड़ती है? मृगेंद्र के साथ। किसको बचाने के लिए? अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जैसे अपने बच्चे को बचाने के लिए हिरण जो है वो शेर से भी भिड़ जाता है, उसको ताकत आ जाती है एकदम से, वो ऊर्जा उसके पास नहीं है, कहाँ तो वो शिकार बन जाता है, पर यहाँ तो वो लड़ रहा है, भिड़ रहा है। तो वैसे ही आपकी जो भक्ति है वो मुझे मजबूर कर रही है आपकी स्तुति के लिए। क्या करने के लिए? आपकी स्तुति करने के लिए। तो वो जो फोटो था पहले भी आया था, आपने देखा भी था कि वो फोटो में शेर था और क्या था? हिरण था। तो शेर जो है वो क्या करने की कोशिश करता है? मारने की कोशिश करता है। किसको मारने की कोशिश करता है? हिरण के बच्चे को। उतने में कौन आ जाता है? हिरनी जो है वो आ जाती है। तो ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं। आप जो नेशनल ज्योग्राफिकल या डिस्कवरी चैनल पे ऐसे जो प्राणियों के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि जिसमें बताया जाता है कि कैसे जो एकदम कमजोर प्राणी है या माँ है, वो भी कई बार शक्ति संपन्न जो प्राणी होते हैं उससे भिड़ जाती है, केवल अपने शिशु को बचाने के लिए। तो ये जो कल्पना है कोई गलत कल्पना नहीं है, एकदम सही कल्पना है। अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं। अल्प श्रुतम श्रुतवता परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मान् यत्कोकिल किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकनिका निकरैका हेतु। जहां पर आपको उच्चारण बराबर लाने की जरूरत है, तो एक तो त्वद भक्ति रेव, तो यहां पर थोड़ा सा उच्चारण, त्वद जो है ना, त्वद तो द हलंत है। हलंत मतलब उसका उच्चारण पूरा नहीं होगा। एक तो द बोलते हैं और एक द एकदम हल्का सा बोलते हैं, तो त्वद। तो एक वहां पे बराबर करने की जरूरत है। और बलान माम, बलान माम, क्योंकि न उसमें हलंत है। तो जहां पर भी आधा अक्षर होगा ना, वहां पर आपको लोगों को विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, अब बताया जा रहा है, फोटो आपको बाद में बता दिया जाएगा, पहले मीनिंग थोड़ा समझ लेते हैं। अल्प श्रुतम, वो पहले जैसे उन्होंने श्लोक में बताया था कि मैं कैसा हूं? अल्प श्रुत वाला हूं, मतलब मेरे पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, मेरे पास ज्ञान बहुत कम है, मतलब अपने आप को वो कितना कमजोर बता रहे हैं। तो अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, श्रुतवताम मतलब क्या हो गया? जो श्रुत संपन्न लोग है, जो विद्वान लोग है, जो भी विद्वानों की जो महफिल है, उसमें मैं क्या हो जाऊंगा? परिहास धाम, मतलब मैं हास्य का पात्र हो जाऊंगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि मैं इतना बड़ा कार्य करने जा रहा हूँ। मैं तो हूँ तुच्छ और मैं इतने उच्च भगवान की तारीफ करने जा रहा हूँ, स्तुति करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या बनने वाला हूँ? परिहास का धाम बनने वाला हूँ, हंसने वाला पात्र बनने वाला हूँ। त्वद्भक्ति रेव मुकुरे कुरुते बलान्मा। पर हे भगवान, आखिरकार जो पोटला है ना, वो किस पे आ जाता है? भगवान पे आ जाता है।
कि भगवान त्वद भक्ति रहे, आपकी जो भक्ति है, आपके प्रति मेरे अंदर जो निष्ठा का भाव है, भक्ति का भाव है, वही मुखरी कुरुते परान्नम, उसी कारण से मेरे मुख पे, मुखरी मतलब मेरे मुख पे, मेरे जीवान पे, कुरुते बलाना, मतलब मैं क्या करने जा रहा हूँ, स्तवना करने जा रहा हूँ, और वो भी बल से कर रहा हूँ, मतलब जबरदस्ती कर रहा हूँ, मेरी इच्छा नहीं है, पर आपके प्रति जो भक्ति है वो मुझे जबरदस्ती आपकी स्तवना पे मजबूर कर रही है। तो अब नीचे एक एनालॉजी दी जा रही है, मतलब एग्जाम्पल दिया जा रहा है। अब वो एग्जाम्पल जो होता है ना, फिर जाकर के आपको ऊपर वाले से कनेक्ट करना है। तो क्या बताया जा रहा है, एग्जाम्पल किसका दिया जा रहा है? कोकिल। कोकिल मतलब क्या होगा? कोयल। यद कोकिला किल मधो मधुरम विरोधी, जैसे कोयल होता है, कोयल होती है, मधो मधुरम विरोधी, कोयल जो होती है ना, वो एक पुष्प होता है, उसकी कलिका को वो जब खाती है, मधो मधुरम, मतलब उसका जब आवाज होता है वो कैसा हो जाता है? मधुर हो जाता है। तच्चाम्र चारु कलिका निकरई कहे तू, किसकी कलिका खाती है वो? आम की। तच्चाम्र, तो आम्र, तच मतलब तो वह, वह किसकी? तो आम की। क्या खाती है? कलिका खाती है। निकरई का हेतु, हेतु मतलब वही एकमात्र, ऐक, निकर ऐक मतलब निश्चित ही वह एक ही इकलौता ऐसा कारण है, हेतु है, जो कोकिल को अपने कंठ को मधुर करने के लिए मजबूर करती है। तो यत् कोकिला किल मधौ मधुरम विरोति तच्चारु चाम्र कलिका निकरई कहेतु। तो जैसे कोकिल जो है वो अपने कंठ को मधुर किस कारण से कर पाती है? आम के कारण से, आम की कलिका के कारण से। आम नहीं खाती है, आम की कलिका खाती है। वैसे ही है भगवान, आपकी जो भक्ति करने जा रही हूं वो किस कारण से होने वाली है? वो आपके ही कारण से होने वाली है। आपके प्रति मेरी जो अनुरक्ति है, आपके प्रति जो मेरी भावना है, उसी कारण से मैं भी अल्प श्रुत होने के बावजूद भी, श्रुतवता मतलब जो शुद्ध संपन्न लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उसमें मैं क्या करने जा रहा हूं? आपकी स्तवना करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? स्तवना। ये फोटो है, आप लोग इधर देख सकते हो। तो इसमें ये वृक्ष है, और ऊपर ये जो विद्वान लोग हैं, ये विद्वान लोग दिखाए जा रहे हैं। और ये कौन है? आचार्य मानतुंग है। तो वही बता रहे हैं कि परिहास का धाम बनूंगा इनके बीच में। और ये कौन है? ये ऋषभनाथ भगवान है, आदिनाथ भगवान है। और यहाँ पे मानतुंग आचार्य है, तो वो भगवान को ये कह रहे हैं। और नीचे वो वृक्ष दिख रहा है जिसमें कोकिल बैठी हुई है, और आम्र की जो कलिका होती है, आम के पुष्प की जो ऊपर ऊपर का जो दाने होते हैं, वो खाती है, और उसका आवाज मधुर हो जाता है। तो वैसे ही आपकी भक्ति के कारण से मैं भी, वो अपने आप को मधुर भी बता रहे, मतलब वो इनडायरेक्टली अपने आप को अच्छा भी बता रहे। किसके माध्यम से? कोकिल के माध्यम से। कि कोयल वैसे मधुर नहीं होती है, वो कलिका खाती तब मधुर हो जाती है। तो वैसे मैं भी कम श्रुत वाला हूँ, पर आपकी जब भक्ति करूंगा तो मैं भी विद्वान हो जाऊंगा। तो वो पॉजिटिव वे में रख रहे हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम्। अच्छा, अभी है ना,
आप लोग तो सुन रहे हो, फिर मैं लास्ट में आप लोगों की एग्जाम लूंगा, ठीक है? तो अभी तो आपका सुनने का टाइम है, फिर सुनाने का टाइम आएगा। तो गौर से उसके लिए नोटिस करना, नोट्स लिखने तो नोट्स लिख लेना, जो भी करना आप कर लेना, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को पूछा जाएगा। अब हम आगे थोड़ा करते हैं। इसमें अगर आप देखो तो कुछ कुछ जगह पे जैसे त्वत्सम स्थगेन, इसमें दिक्कत आएगी आप लोगों को। तो त्वत्सम स्थगेन, तो हलंत सन्निबद्धम, यहाँ पे भी थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। सन्निबद्धम, क्षणात् शयन उपैति, क्षणात्, क्षणात्। फिर मलि नील मशेष माशु, फिर सूर्यांशु, सूर्यांशु। तो अब हम थोड़ा इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। त्वत्सम स्तवेन मतलब हे भगवान, आपके स्तवन से, अब आपके स्तवन से क्या फायदा होगा, मुझे क्या फायदा होगा? तो सब बनिए हैं, बनिया तो वही है कि जहां उसका फायदा वही उसका फायदा। तो आपके स्तवन से मुझे क्या फायदा होने वाला है? आपका स्तवन मैं क्यों करूं? तो त्वत्सम स्तवेन, आपके स्तवन से, भव संतति सन्निबद्धम मतलब भव संतति, जो भाव भ्रमण मेरा हो रहा है, संतति सन्निबद्धम, उससे जो बद्ध, उससे जो मेरे कर्म बंधित हुए हैं, कर्मों का बंधन हुआ है। पापम किसका? कर्म तो पुण्य भी होता है, पाप भी होता है। तो यहाँ पे कौन से कर्मों की बात चली है? पाप कर्मों की जो बंधन हुआ है, जो भाव भ्रमण से हुआ है। क्षणात् क्षयम उपैति शरीर भाजा, क्षणात् क्षयम उपैति मतलब वो क्षण में ही आपके स्तवन से स्वयं उपैति, मतलब उपैति मतलब होता है प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? क्षय। तो क्षय को प्राप्त होता है। क्षय मतलब क्या हो जाता है? कर्म क्या हो जाते हैं? क्षय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। किसके कारण से? भगवान आपके स्तवन के कारण से, स्तुति के कारण से। और किसके कर्म क्षय होते हैं? तो शरीर भाजान, जो शरीरधारी जीव है उसके कर्म क्षय होते हैं। हर किसी के तो कैसे होंगे? सिद्ध जो होते हैं वो तो शरीरधारी बिल्कुल भी नहीं होते हैं, उनके तो ऐसे कर्म मुक्त हो चुके हैं। तो जो शरीरधारी है, कोई भी शरीर हो सकता है, वो औदारिक शरीर हो सकता है, वैक्रिय शरीर हो सकता है, कोई भी शरीर। तो जो भी शरीरधारी है उनके कर्म क्या हो जाते हैं? क्षय हो जाते हैं। और खाली इस भाव के नहीं, भाव भाव के जो कर्मों का बंधन किया है वो सारा ही क्षय हो जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो वो एग्जाम्पल क्या वो देखते हैं। आक्रांत लोक मलि नीलम अशेष मासु, मतलब क्या बताया जा रहा है कि लोक कैसा है? आक्रांत है, चारों ओर गड़बड़िया गड़बड़िया चल रही है, चारों ओर जीवों के अंदर त्राही त्राही मची हुई है, दुख मचा हुआ है। आक्रांत लोक मलि नील अशेष मासु, मलि नील मतलब अली नील, नील मतलब हो जाता है नीला नीला कलर। जो ब्लैक कलर होता है ना उसको भी नीला बोलते हैं। भंवरे का कलर कैसा होता है? काला होता है, पर एकदम काला भी नहीं होता है, थोड़ा सा वायलेट तरफ जाता है। तो अशेष मासु मतलब, अशेष मतलब शेष नहीं रहना, मतलब दूर हो जाता है। और आशु मतलब हो जाता है तुरंत, तुरंत दूर हो जाता है। कब दूर हो जाता है? तो आगे बताया जा रहा है। सूर्यांशु भिन्न सार्वर मंदकारम, कि सूर्य का जब अंश आता है, सूर्य की जो रश्मियां, अंश मतलब रश्मियां, सूर्य की जो रश्मियां आती है तो वो क्या कर देती है? वो अंधकार को क्या कर देती है? अंधकारम भिन्न कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है, भगा देती है। तो जैसे भगवान आपके स्तवन से मेरे जितने भी पाप है वो क्षय हो जाते हैं। कैसे? कि जैसे जब सूर्य आता है तो जितना भी अंधकार होता है वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है, भाग जाता है। हाँ, तो यही है कि सूर्य उगा और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। तो वही भगवान को भी सूर्य के रूप में माना गया। तो भगवान किसके समान है? सूर्य के समान। और अंधकार किसके समान है? पाप कर्मों के समान। और वो पाप कर्म किसके हैं? जीव के, जो शरीरधारी जीव है। और किसकी स्तुति से वो पाप कर्म क्षय हो जाएंगे?
भगवान की स्तुति से। तो ये कुछ ये कहता है। अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं। अब हम इसका उच्चारण करेंगे। मत्रेति नाथ तव संस्तवनम मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावा चेतो हरिष्यति सता नलिनीदलेषु मुक्ता फल द्युतिमुपैति ननूद बिंदु। अब ये जो श्लोक है इसमें कुछ कुछ जगह पे आपको ध्यान रखना है। जैसे तव प्रभावात, प्र जहां पे भी आता है ना प्र, तो ये संयुक्त होगा। तो संयुक्त से पहले तव खाली नहीं बोलेंगे, तव प्रभावात इस तरीके से बोलेंगे। तो इसमें आप लोगों को ध्यान देना है। फिर इसमें मुक्ता फलत, मुक्ता फलत द्युतिमुपैति, द का हल्का सा आएगा, मुक्ता फलत, मुक्ता फलत द्युति, एकदम हल्का सा, एकदम हल्का सा। फिर ननूद बिंदु, मतलब ये जो विसर्ग आता है ना, दो डॉट आते जो भी लास्ट में, तो आपको एकदम वो विसर्ग का हल्का सा उच्चारण करना है, बिंदु। ह का उच्चारण करना है, ह बिंदु। तो अब हम इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। मत्वेति नाथ मतलब मेरे द्वारा किए हुए, हे भगवान, हे नाथ, मेरे द्वारा किया हुआ क्या है, तब संस्तवनम, मतलब आपका जो, तुम्हारा जो स्तवन है, मारभ्यते तनुधिया भी तब प्रभाव, मैं क्या कर रहा हूं अभी, आरंभ करने जा रहा हूं, आरभ्यते, आरभ्यते मतलब आरंभ करने जा रहा हूं। कैसे आरंभ कर रहा हूं, तनुधिया भी, मतलब मेरी बुद्धि कितनी है, तनु मतलब कितना होता है, थोड़ी सी, धी मतलब बुद्धि, तो थोड़ी सी बुद्धि होने के बावजूद भी तब प्रभाव, आपके प्रभाव से, हे भगवान, मैं क्या चालू करने वाला हूं, आपका स्तवन करने जा रहा हूं। तब संस्तवनम मतलब तुम्हारा स्तवन करने जा रहा हूं। तो अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैं तो सामान्य हूं, तनु धी वाला हूं, अल्प बुद्धि वाला हूं, पर तो भी चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेसु, मतलब तो भी मैं क्या करने वाला हूं, चित्त को, चेतो मतलब चित्त, बोलते ना चेतो आगे होके, तो चेतो मतलब चित्त, चित्त हरिष्यति, जितने भी लोग हैं उनके चित्त का मैं क्या करने वाला हूं, हरण करने वाला। और वो लोग कैसे हैं, सताम, सताम मतलब सज्जन लोग, जितने भी सज्जन लोग हैं उनके चित्त का मैं क्या करने वाला हूं, हरण करने वाला हूं। किसके माध्यम से हरण करूंगा, आपकी स्तुति के माध्यम से मैं उनको अपना बना दूंगा। तो अभी वो अपनी तारीफ कर रहे वापस, नलिनी दलेशु, अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, नलिनी दलेशु, नलिनी मतलब क्या हो जाता है, नलिनी मतलब कमलिनी, कमल जो होता है जैसा आपने फोटो में देखा था, नीचे कमल है, दलेशु, दलेशु मतलब क्या होता है, दलदल। तो नलिनी जो होता है वो किस में पैदा होता है, दलदल में पैदा होता है। अब उसके ऊपर क्या होता है, मुक्ता फल, जीतिमु पैती ननुद बिंदु, ननूद बिंदु मतलब उद बिंदु, उद मतलब हो गया ओस, ओस बिंदु जो होती है वो जब नलिनी दलेशु मतलब नलिनी कमलिनी के ऊपर ओस बिंदु जब गिरता है तो वो क्या हो जाता है, मुक्ताफल, मुक्ताफल मतलब क्या हो जाता है, मोती के समान, द्युति, द्युति मुपैति मतलब द्युति को प्राप्त होता है। द्युति मतलब क्या होगा, प्रकाश, कि जब ओस बिंदु कमल के ऊपर गिरता है, कमल के पंखुड़ियों पे गिरता है, तो फिर वो ओस बिंदु ओस नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, वो मोती बन जाता है। तो अपने आप को क्या बना दिया उन्होंने,
अपनी रचना को क्या बना दिया, मोती के समान बना दिया। कि बोले मैं वैसे तो क्या हूं, वैसे तो ओस का बिंदु, सामान्य जल का बिंदु, पर मैं जब आपके ऊपर आ गया, आपकी स्तवना करने लग गया, तो मैं भी क्या बन गया, मैं मोती के समान बन गया। तो इस श्लोक में भी यही कहा गया है कि मैं कम बुद्धि की होने के बावजूद भी आपके प्रभाव से स्तवन का क्या करने जा रहा हूं, आरंभ करने जा रहा हूं। तो अभी तक तो क्या उन्होंने भूमिका बांधी है कि मैं तो क्या हूँ, अल्प बुद्धि हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, अपने आप को वो थोड़ा नीचे गिराया, फिर अच्छी अच्छी उपमाओं के माध्यम से वापस अपने आप को थोड़ा लिवरेज कर दिया, ऊपर ला दिया। अब जाकर के ये 8 श्लोक तो इंट्रोडक्टरी श्लोक है। अब वो मेन अपनी स्तवना चालू करने वाले, आरभ्यते, मतलब अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, आरंभ करने जा रहा हूं। अभी हमारे कितने श्लोक हो गए, हाँ। अब मैंने कहा था कि 4 श्लोक करेंगे, हमने तो बहुत सुना दिया। अब किसको सुनाने की बारी है, आप लोगों को। तो अब मैं जिसको पिन पॉइंट करूंगा ना उसको आंसर देना। यार चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, पूछ लेता हूँ। अभी सामूहिक में भी आप आंसर दे सकते हो। सोहम का मीनिंग क्या है, सोहम, ये तो अपने भी बोलते हैं ना बहुत बार, कई लोग प्राणायाम करते हैं सोहम का। हाँ, आपको पता है श्री श्री रविशंकर के वहां पे जो आर्ट ऑफ लिविंग है, सुदर्शन क्रिया होती है। सुदर्शन क्रिया से वो प्रसिद्ध है। और सुदर्शन क्रिया में क्या आता है पता है, सोहम होता है। वो सोहम से ही सुदर्शन क्रिया करवाते हैं, बस ये 2 शब्द। और ये अपने यहीं से आए हुए, सोहम, वह मैं हूं। हाँ, क्या था इसका मीनिंग क्या था, हाँ मैंने आंसर दे दिया, वह मैं हूं, सो अहम, वह मैं हूं। अब और मैं आगे बढ़ता हूं। भक्ति वशान मुनीश, भक्ति वशान, हाँ आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के, मुनीश, मुनीश मतलब क्या होगा, मुनि के ईश्वर, वो कौन हो गए, आदिनाथ भगवान। फिर मृगेंद्र, मृगेंद्र मतलब क्या होगा, शेर। और निज शिष्यो, अपने शिष्य का क्या करता है वो, परिपालनार्थम, परिपालन के लिए, अर्थम मतलब के लिए, बचाने के लिए वो क्या करता है। तो यहाँ तो क्या वैसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या भीड़ नहीं जाता, अभ्यर्थी मतलब सामने नहीं आ जाता, आता ही है, उसमें कोई बात नहीं है, पर वो क्वेश्चन पूछ रहे भाई आता ही है ना। तो उसमें मविचार्य, मविचार्य मतलब मविचार्य, प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य। म तो उस साइड में आ जाता है, वीरियम, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। वो माँ सोचती नहीं है उस समय पे कि जाओ नहीं जाओ, जाओ नहीं जाओ, बस देखा कि मेरा बेटा, बेटे को रक्षा की जरूरत है, वो तुरंत शेर से गिर गई। तो चलो ये तो काफी अच्छा आप लोगों को आ रहा है, सब लोगों को बैठ गया। अभी तो क्या है, भेड़ बकरी वाली चाल है, फिर क्या है एक एक करके पूछेंगे आप, ठीक है। श्रुतवताम, श्रुतवताम मतलब क्या हो गया, सुनने वाले, विद्वान। श्रुत, श्रुत मतलब ज्ञान हो जाता है, तो जो ज्ञान के धारक है तो विद्वान। परिहास धाम, हासी का पात्र। धाम मतलब ऐसे कहा जाता है, बोलते ना धाम, मैं धाम गया, तो घर। फिर इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, कौन सा एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल दिया गया, कोयल का। कोयल क्या खाती है, आम की कली, उससे उसका जो कंठ होता है वो कैसा हो जाता है, मधुर हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया, ये भी आपको। फिर हम आगे और जाते हैं। सन्निबद्धम, सन्निबद्धम, भव संतति सन्निबद्धम,
भव संतति। हाँ, जन्म मरण के जो भी कर्म है तो क्या है, सन्निबद्धन। सन्निबद्धन मतलब जो बंधन है, बद्धम मतलब बंधन। तो जन्म मरण के जो बंधन है वो क्या है, बंधन पापम, पाप। शरीर भाजम मतलब क्या होगा। अब इसमें उपमा किसकी दी गई है, सूर्य की। सूर्य का उपमा दी गई है। सूर्य आता है तो क्या होता है, सार्वरम अंधकारम। तो जितना भी अंधकार होता है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। चलो ये भी बहुत बढ़िया। अब आगे और, तनु धियापि। तनु धियापि, तनु मतलब क्या हो गया, अल्प। धी मतलब क्या हो गया, बुद्धि। तो कम बुद्धि। फिर मुक्ता फल। मुक्ता फल मतलब क्या हो गया, मोती, मोती। फिर ननूद बिंदु, ओस की बूंदे। तो ओस की बूंदे क्या बन जाती है, मोती की बूंदे। तो वैसे ही मैं भी क्या करने वाला हूं, चेतो हरिष्यति सताम। मतलब चेतो मतलब क्या होगा, चित्त। हरिष्यति हरण करने वाला। किसके चित्त को हरण करने वाला, सताम, सज्जनों के चित्त का हरण करने वाला। किसके कारण से, आपके स्तवन के कारण से। तो चलो आप लोगों का ये तो, सब लोग मुझे लगता है स्कॉलर हो जाओगे, एकदम बराबर बोल रहे हैं। अब क्या है, मैं एक एक करके पूछूंगा। मेरे पास अभी भी 1 मिनट है, मैं तो 3-4 लोगों को तो पूछ ही लूंगा मैं। अपना हाथ ऊंचा कर सकते हो, बोलना नहीं आप लोगों को। तो हमारे जो विमल जी है ना, उनकी श्रीमती जी, हाँ, निज शिशो। निज शिशो का आंसर वो बताएंगे। आप बताइए। नहीं नहीं ठीक है, खड़े 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 खड़े। निज शिशो का मीनिंग क्या है, बोलना नहीं किसी को। निज शिशो, हाँ, अरे वाह, इनके लिए ये टैक्स दे दिया इन्होंने। अभी ये जा सकते, बढ़ सकते आगे। परिपालनार्थम, परिपालन के लिए। तो हमारा समय भी संपन्न हो गया, आप लोग रिवीजन कर लेना। और कल इंडिविजुअली हम लोग पूछ सकते किसी को भी, आप लोग अच्छे से करके रखना। और आगे पहले 4 श्लोक भी है, वो भी आप थोड़ा देख लेना, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसके डर के चक्कर में छुट्टी नहीं मारनी है। हाँ, चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्म मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो तच्चा चत्तारि शरणम भोजामि अरंते शरणम जामि सिद्धे शरणम जामि साहु शरणम जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम भोजामि। ये चारों शरणाशक और शरणों को जो प्राणी याद रख, क्षय अमर करे, क्षय अमर करे।